Hello everyone, in this video we have to go through the chapter 1 of your political science, that is understanding diversity. In this chapter we have to discuss all the topics regarding diversity in India. So go through the chapter. दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे एक फ़ोटो हमें दिया गया है जो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का है. इट इज़ अ डाइवर्स ग्रुप. डाइवर्स ग्रुप मीन्स इसमें अलग अलग तरह के बच्चे हैं, यानी लड़कियाँ भी हैं, बॉयज़ भी हैं, सभी हैं इसमें. बट दे आर ऑल्सो सिमिलर इन सम वेज़, लेकिन वो कुछ वेज़ में सिमिलर हैं. हैव अ डिस्कशन इन क्लास ऑन द वेरियस वेज़ इन विच द चिल्ड्रन आर डाइवर्स. हम क्लास में कई बार डिस्कशन करते हैं जिसमें कि बच्चे डाइवर्स होने के, अलग अलग भिन्न भिन्न होने का हम डिस्कस करते हैं. ऑल्सो एक्सप्लेन एनी सिमिलैरिटी यू मे नोटिस इन द ग्रुप. क्या कोई सिमिलैरिटी आपको इस ग्रुप में दिखाई दे रही है? ऑल्सो एक्सप्लेन एनी सिमिलैरिटी यू कैन मे नोटिस इन द ग्रुप. यू मे डिस्कस द सेम अबाउट योर ओन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. यही चीज़ हम अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में भी डिस्कस कर सकते हैं. यानी हम लोग किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, ये हम लोग मायने नहीं रखते. दैट वी ऑल आर फ्रेंड्स, दैट इज़ द कॉमन थिंग. रेनबो लुक्स ब्यूटीफुल टू अस. रेनबो जो होता है वो हमें बहुत ही खूबसूरत लगता है. इट हैज़ मैनी कलर्स. उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, नॉट जस्ट वन. एक कलर नहीं होता है, अलग अलग कलर्स होते हैं. इन द सेम वे, इसी तरीके से अगर हम देखें, इट वुड बी क्वाइट बोरिंग फॉर अस इफ़ वी वर टू ईट द सेम फूड एवरी डे. सो इट इज़ वेरी बोरिंग फॉर अस दैट इफ़ आवर मदर ऑलवेज गिविंग अस राइस, कर्ड, वी कैन से स्पेनिश. ठीक है, तो मतलब एक ही अगर चीज़ हमें खाने के लिए रोज़ मिले तो हम बोर हो जाएंगे. यानी वी नीड सम डिफरेंट फूड आइटम्स इन आवर डाइट ऑल्सो. तो इसी तरीके से जैसे रेनबो में अगर एक ही कलर हो तो क्या वो कलरफुल लगेगा, क्या वो ब्यूटीफुल लगेगा? नो. सो दैन वी कैन से दैट और वी आर द सेम ड्रेस अगेन एंड अगेन. क्या हम एक ही कपड़े को बार बार पहन सकते हैं? हम बोर हो जाते हैं. और वॉच अ सिंगल टीवी चैनल ऑल द टाइम. क्या पूरे दिन आप एक ही टीवी चैनल को व्यू कर सकते हो? द वेराइटी इन आवर सराउंडिंग्स मेक आवर लाइफ एंड आवर वर्ल्ड इंटरेस्टिंग. यानी जो वैरायटी है, जो डिफरेंट थिंग्स हम लोग देखते हैं, जो अलग अलग चीज़ें हमें चाहिए होती हैं. जैसे आप टीवी देख रहे हो तो कार्टून के चैनल्स आप देखते हो तो उसमें भी आपको डिफरेंट चाहिए होता है. एक ही चैनल को आप पूरा टाइम व्यू नहीं कर सकते हो. यू फील बोरिंग. दिस वेराइटी इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी. इसी वेराइटी को हम विभिन्नता कहते हैं. यानी इस चैप्टर के अंदर जो है हम हमारे देश में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरह की विभिन्नताएं हमारे देश में पाई जाती हैं. In this lesson we shall know about the diversity in India, what causes diversity and how diversity enrich our life. और किस तरह से हमारे देश में ये डाइवर्सिटी विभिन्नता पाई जाती है. what causes diversity, डाइवर्सिटी के क्या क्या कारण हैं, एंड हाउ डाइवर्सिटी, और किस तरह से ये डाइवर्सिटी, ये विभिन्नता जो है हमारे लाइफ को एनरिच करती है, ब्यूटीफुल बनाती है. सो फर्स्ट वी हैव टू बी डिस्कस डाइवर्सिटी. व्हाट इज़ इट, कि एक्चुअल में डाइवर्सिटी क्या होती है. डाइवर्सिटी इज़ द प्रेजेंस ऑफ वेराइटी इन सोसाइटी और द स्टेट ऑफ बीइंग varied or different from one another. Diversity exists around us in the several forms. People around us are different in various ways. They look different, they belong to different culture, they celebrate different festivals, they follow different religion, speak different languages, and so on. Look at your classmate. Are not you all are different from, you all are not different from each other. We can say that कि अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम सिर्फ अपने कॉलोनी की बात करते हैं, तो हम अपने कॉलोनी में देखते हैं कि क्या सभी एक ही धर्म के लोग हमारी कॉलोनी में रहते हैं? क्या सिर्फ एक ही जाति के लोग हमारी कॉलोनी में रहते हैं? नो. वो लोग डिफरेंट हैं. दे हैव टू बी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स. कुछ मोहम्मडन्स भी होंगे, कुछ हिंदू भी होंगे, कुछ क्रिश्चियन भी होंगे, कुछ जो है हम कह सकते हैं कि पंजाबी भी होंगे. सो वी हैव टू बी सेलिब्रेट different culture, different festivals, but we have to be speak different languages, but we all live together. लेकिन हम सब एक साथ रहते हैं उस कॉलोनी में. The same thing we have to be view in our classes. क्लास में जितने सारे बच्चे होते हैं वो अलग अलग जाति के हो सकते हैं, धर्म के हो सकते हैं, उनकी अलग मदर टंग हो सकती है, लेकिन they all have to be study in the same class. Here are some questions on your own कि ये आपको खुद से करना है. Fill in the simple bio sketch and compare it with your classmate entries. इसको complete करना है और इस एंट्री को अपने फ्रेंड की एंट्री से हमें कंपेयर करना है.
यानी यहाँ पे जो दिया है इस कॉलम को आपको अपनी जो एंट्रीज़ हैं वो इसमें फिलअप करनी है। बायो स्केच फिल करना है, तो इसमें आपको नेम में अपना नाम लिखना है, एज यू विल पुट योर एज, फेवरेट फूड आपको खाने में क्या अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, फेस्टिवल आई सेलिब्रेट आप कौन सा त्यौहार मनाते हैं वो लिखना है, मदर टंग आपकी मदर टंग क्या है वो आपको मेंशन करनी है, फेवरेट ड्रेस मदर टंग के बाद में है आपका फेवरेट कलर आई लाइक द बेस्ट आपका फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट गेम क्या है, फेवरेट ड्रेस क्या है, आपकी हॉबी क्या है, एम्बिशन इन लाइफ आप लाइफ में बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो ये सारी एंट्रीज़ आपको इसमें फिल करनी है। सो यू कैन डू दैट थिंग इन योर नोटबुक, ये आपको अपने नोटबुक में करनी है बिकॉज एट दैट टाइम यू डोंट हैव योर नोट बुक्स इन योर हैंड, सो यू हैव टू बी पुट दैट सेम क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स एंड यू विल फिल द आंसर्स, आपको आंसर्स उसमें पुट अप करने हैं। फैक्टर्स कॉजिंग डाइवर्सिटी कि कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं जिनकी वजह से डाइवर्सिटी आती है। पीपल आर डिफरेंट, लोग एक दूसरे से अलग होते हैं बिकॉज क्योंकि ऑफ मैनी रीज़न, कई सारे कारणों की वजह से। फिजिकल फीचर्स हम कह सकते हैं कि हम लोगों की जो शारीरिक बनावट है वो एक दूसरे के साथ जैसी नहीं है, कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग हाइट पे लंबे हैं, कुछ लोग शॉर्ट हैं, कुछ लोग फैटी हैं, कुछ लोग थिन हैं, मतलब हम लोग एक जैसी फिज़िकल जो है फीचर्स हमारे नहीं हो सकते हैं। अगर हम देखें तो फेस के जो फीचर्स होते हैं वो भी हम लोगों के एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों के आइज़ है, नोज़ है, ईयर्स है, टीथ है, टंग है, ऑल आर द थिंग्स सेम, बट जो फीचर्स होते हैं, जो उनकी बनावट होती है, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम each other. Then we are saying the personal qualities. Personal qualities मतलब हमारा इंटरेस्ट है, हमारी हॉबीज़ है, हमें क्या पसंद है क्या ना पसंद है, ये चीज़ें हम लोगों की एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड का मतलब कि हम लोग कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, किस तरह की सभ्यता को हम मानते हैं, किस तरह के त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, किस तरह के समाज से हम बिलोंग करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब हम फाइनेंशियली अच्छे हैं या हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, इस तरह का फाइनेंशियल फैक्टर भी हम कह सकते हैं। ऑल ऑफ दीज, ये जितने भी फैक्टर्स हैं जैसे कि फ़िज़िकल, पर्सनल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सारे तथ्य जो हैं, ऑल दीज ऑफ मेक्स एवरी वन ऑफ अस यूनिक एंड डिफरेंट। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं और यूनिक बनाते हैं, हम अपने आप में एक हैं, यानी हम जैसा दूसरा नहीं है। देन वी आर टॉकिंग फर्स्ट, जो डिस्कशन हमने ऊपर फैक्टर्स का किया है, इन्हीं फैक्टर्स को एक एक करके हम यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल डिफरेंसेस, कि हम लोगों के अंदर जो फिज़िकल डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। ईच वन ऑफ हैज़ अ डिफरेंस अपीयरेंस, लोगों को जो एक दूसरे के फेस होता है, लुक होता है, वो बिल्कुल अलग अलग होता है। व्हेन यू लुक एट योर क्लासमेट, आप अपने जब क्लास के बच्चों को दूसरों को देखते हैं, यू विल नोटिस दैट सम आर टॉल, सम आर शॉर्ट, सम आर कर्ली हेयर, सम हैव स्ट्रेट हेयर, सम हैव ब्लैक आई, सम आर ब्राउन, ब्लू और ग्रे फेसेस, कैन बी ओवल, राउंड एंड स्क्वेरिश। आप देखते हैं कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनमें से कुछ लोग जो होते हैं लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, किसी के बाल जो है वो घुंघराले होते हैं, किसी के बाल बिल्कुल सीधे होते हैं, किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की भूरी होती हैं, किसी की ग्रे कलर की होती हैं, किसी का चेहरा गोल होता है, किसी का लंबा होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वी हैव टू बी नोटिस इन अवर क्लासरूम्स ऑल्सो, और यही चीज़ अगर हम अपनी कॉलोनीज़ में देखें तो हमें देखने के लिए मिलती हैं। सेकेंड पॉइंट है पर्सनल क्वालिटीज़। जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं कि वो क्या होती हैं। पर्सनल क्वालिटीज़ में हम कहें कि सम ऑफ अस लाइक आउटडोर लाइफ, कुछ लोग हम में से ऐसे होते हैं जिन्हें कि घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद होता है, वाइल सम प्रेफर इट इंडोर्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घर में रहना अच्छा लगता है। सम प्रेफर अ सर्टेन हॉबी, कुछ लोगों की एक निश्चित हॉबी होती है। सम लाइक टू परस्यू अनदर लाइजर एक्टिविटी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने लाइजर टाइम को, अपने फ्री टाइम को किसी और तरीके से व्यस्त करना चाहते हैं। सम आर आउटस्पोकन, सम शाई, वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सनल ट्रेट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बात करते हैं, लोगों से घुल मिल जाते हैं जल्दी,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शाई नेचर के होते हैं और जो जल्दी से किसी से बात नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो हमारे अंदर जो पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं कि ये हमारे हॉबी के ऊपर, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमें किस तरह की बातें अच्छी लगती हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब उन्हें गुस्सा आता है वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारी पर्सनल क्वालिटीज़ को शो करती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स का हर बात मानते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कहना तो मानते हैं लेकिन वो बहुत फोर्स करने पर ही उस चीज़ को फॉलो करते हैं अपने लाइफ में। देन वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल डिफरेंसेस कि हम लोगों के अंदर जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, सांस्कृतिक जो भेद है वो किस तरह से होते हैं। मैनी ऑफ अस कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, हमारे साथ में जो लोग रह रहे हैं, ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो कुछ अलग स्टेट से भी आए होंगे। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एट होम, हम लोग घर पे अलग अलग तरह से बात करते हैं, जो लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं। फॉलो डिफरेंट रिलीजन, हम अलग अलग धर्म को मानते हैं। वर्शिप डिफरेंटली, और जो हमारी पूजा करने का तरीका है हमारे भगवान का वो भी डिफरेंट होता है। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, हम अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। वियर डिफरेंट क्लोथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन, हम अपने त्योहारों के ऊपर या जो हमारे स्पेशल उत्सव होते हैं, अवसर होते हैं, उनके ऊपर हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। दैन वी आर टॉकिंग एंड ईट डिफरेंट फूड्स, और हम लोगों का खान पान जो है वो भी हम लोगों का अलग होता है। जैसे अगर हम क्लासरूम से ही चले तो अगर हमारे क्लासरूम में हम देखें तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के जो कल्चर होता है वो हम लोगों की काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं उन्हें डिसाइड करता है। हम लोगों की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, एंड वी हैव टू बी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एज कंपैरिजन ऑफ अवर अदर क्लासमेट। सो स्टूडेंट्स, इट हैज़ टू बी डिपेंड ऑन द कल्चर दैट हाउ वी कैन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, अगर 2011 के सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आंकड़े 27.5% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, कि भारत की 27% मैक्सिमम 27.5% पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। विच इट एन इनकम ऑफ 859 पॉइंट समथिंग पर मंथ इन अर्बन एरिया, की शहरी क्षेत्रों में उनकी अगर हम बात करें कि जो उनकी पर मंथ की सैलरी जो है वो 859 यानी 859 पॉइंट समथिंग यहाँ पे दिया गया है पर व्हाट्स मिनट 859.60 रुपीज़ पर मंथ इनको जो है अर्बन एरियाज़ में ये कमा पा रहे हैं, यानी कि एक महीने में 1000 रुपये भी ये लोग नहीं कमा पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या होगा, इनका रहन सहन कैसा होगा, इनका खाने का क्या होगा। तो वी हैव टू बी ऑब्जर्व दैट थिंग। Then if we are talking about इसमें एक लाइन रह गई है, however in spite of all these difference we are all friends and enjoy each other's company, यानी इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी हम अपने सभी फ्रेंड्स को क्या करते हैं, इन्जॉय करते हैं, उनके साथ में उनकी कंपनी को इन्जॉय करते हैं। हम कभी भी अपने क्लासरूम्स में ये नहीं ऑब्जर्व करते हैं कि ये दूसरे धर्म का है, इसकी लैंग्वेज दूसरी है, ये नॉन वेजिटेरियन है तो मुझे इससे बात नहीं करनी है। दैट वी हैव टू बी नॉट आर्ग्यू ऑल द पॉइंट्स एंड वी हैव टू बी मेक गुड फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। कास्ट सिस्टम इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड सोशल डिफरेंसेस इन इंडिया। अगर भारत की हम बात करें तो हमारे यहाँ जो जाति का जो सिस्टम है कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का, ये हमारे यहाँ पे जो है सोशल डिफरेंसेस को, सामाजिक जो भेदभाव है उसको ये रिजर्व करता है, उसको ये सबसे बड़ा कारण हम बता सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली this had lead to many social problems like caste based discrimination, caste conflicts and caste dominations। तो इससे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे कि लोगों के अंदर जाति को लेकर काफ़ी सारा भेदभाव हम देखने के लिए मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन भारत का संविधान जो है वो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को, इस तरह के भेदभाव को बिल्कुल मना करता है, उसके बिल्कुल विरोध में जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जो कि जाति को लेकर अगर इस तरह का कोई भेदभाव किया जाता है तो उसके अगेंस्ट जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन में या हम कहीं पर भी अपील कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत इज़ ऑल्सो अ क्राइम, ये एक तरह का जुर्म है। अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि तुम नीची जाति के हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपको टच नहीं करेंगे, सो इट्स अ क्राइम एंड हैज़ बीन अबॉलिश्ड बाय लॉ। और इसे बिल्कुल हम कहें कि गैर कानूनी कहा गया है कानून के अंदर, और हम इस तरह का क्राइम ना करें। इनकम एंड वेल्थ डिफरेंसेस क्रिएट इकोनॉमिक डिफरेंस, हमारी जो आय है या हमारे पास जो पैसे हैं वो हमारे और हमारे दूसरे जो सोसाइटी के लोग हैं उनके बीच में जो आर्थिक डिफरेंसेस
डिफरेंसेस होते हैं, जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते हैं, वो क्रिएट करते हैं. इट मीन्स द इनकम एंड वेल्थ create a economic difference with the people who are living in the same society in the same manner, which makes we can say that which makes some पीपल रिच एंड अदर पीपल पुअर. कि इस चीज़ से जो है कुछ लोग अमीर होते हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि जिनके दादा परदादा जो है वो काफ़ी अच्छी पैसे उनके लिए छोड़ के गए हैं, दैट दे हैव टू बी अ फैमिली वेल्दी बैकग्राउंड उनका होता है, तो उनको वो रिच फैमिली में आ जाते हैं, और उनके पेरेंट्स भी सपोज़ कीजिए बहुत अच्छे जॉब में हैं, तो दे हैव टू बी मेक अ रिच फैमिली. लेकिन कुछ पीपल्स ऐसे हैं जिनकी हम बात करें, जहाँ पे ऐसे ऊपर हमने बात की थी कि जो एक पीपल है जो एक महीने का सिर्फ 859 रुपीज़ ही कैरी कर पा रहा है, कमा पा रहा है, तो उनकी सिचुएशन हम कह सकते हैं कि वो पुअर पीपल के अंदर आते हैं. डिफरेंस इन इनकम लीड्स इन टू इक्वालिटी. और जब हमारी आय में इस तरह का डिफरेंस होता है, हमारे सैलरी के अंदर जो इस तरह का डिफरेंस होता है, वो इनइक्वालिटी आता है, वो असमानता को लेके आता है. अफेक्ट पीपल इन मैनी वेज. और ये जो है लोगों को काफ़ी तरीके से इफ़ेक्ट करता है. जैसे हम कहें मीटिंग बेसिस नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. तो जिनकी आय कम होगी, जिनके पास पैसे कम होंगे, उनका खाने का जो तरीका है वो हमसे अलग होगा, उनका रहने का तरीका अलग होगा, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा. गेटिंग एक्सेस टू मेडिकल केयर, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा. कि अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो ये सब चीज़ें, अगर हम बात करें कि खाना है, कपड़े हैं, भोजन है, और जो मेडिकल केयर है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, ये सब चीज़ें हम ईजिली प्रोवाइड नहीं करवा सकते, बिकॉज द पुअर पीपल आर नॉट अफोर्ड ऑल दिस थिंग्स. वी कैन से दैट कि पुअर पीपल्स हु आर नॉट कैरी अ गुड इनकम in a month, or we can say annual annum, so they are not provide the good food for their family, they are not providing good shelter, clothing. We can say that कि उनका जो स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, एंड दे नीड टू बी सपोर्ट. स्टडी दीज पिक्चर्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी हमें दी गई हैं. इस पिक्चर में एक रेस्टोरेंट दिया गया है और एक गरीब किसान जो है वो खेत में बैठा हुआ है. व्हाट स्टार्क डिफरेंस डू यू दिस शो. कि इन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंसेस है. एक है कि किसी रेस्टोरेंट का पिक्चर दिया हुआ है, दूसरा एक किसान जो है वो खेत में बैठा हुआ है, जहाँ पर कि ड्रॉट है, सूखा पड़ा हुआ है, और वो का कुछ सोच रहा है. व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर सच अ वाइड इकोनॉमिक डिवाइड इन इंडिया. और इस पिक्चर को देखकर हम सोच सकते हैं कि भारत में जो है किस तरह से पॉवर्टी जो है वो डिवाइड करती है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को डिवाइड करती है पीपल्स के. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दीज टॉपिक. फैक्टर्स तक मैंने आपको कर दिया है. टुमारो वी हैव टू बी डिस्कस डाइवर्सिटी इन सोशल diversity in India, the next topic in this same chapter. So we have to be discussed in our next video. Thank you for watching my video.